एम सैयद रज़ाक, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अहलियान गुलबर्गा सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात से अवेयर हैं कि कल चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक 12 साला मासूम रोज़ेदार ने चितापुर तालुका गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी, जिसका अफसोस हमें है। और इसके ताल्लुक़ से कल हम तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विज़िट किए थे और उनके तमाम आगे के मराहिल को कंप्लीट करने की कोशिश हमारी पूरी टीम ने की थी। और हमने डिस्ट्रिक्ट सर्जन से इस बात का मुतालबा किया था कि तालुका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिन जिन से भी नेग्लिजेंसी हुई है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज ये बात पता चली है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने गुलबर्गा डीएचओ को ट्रांसफ़र किया है और किसी दूसरे डीएचओ को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले तो हमारा ये बोलना है कि हमने कभी भी, कल भी और आज भी, किसी के ट्रांसफ़र का डिमांड यहाँ पे नहीं किया था। हमारा मुतालबा ये था कि कंसर्न्ड अथॉरिटी जो हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा जनता दल सेकुलर ने और दूसरी कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ एहतजाजात को मुनज़्ज़म किया है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इससे पहले भी हमने देखा कई लोगों ने अपने हाथ गंवाए, अपने पैर गंवाए और कई लोगों ने अपनी जानें इस लापरवाही के चलते गंवा दी। हम हुकूमत कर्नाटका से इस बात का मुतालबा करते हैं, जिस तरह से हमने कल ही हेल्थ मिनिस्टर को ईमेल के ज़रिए यह मुतालबा किया था कि हम सस्पेंशन डिमांड करते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्जन का। हम, क्योंकि गुलबर्गा हॉस्पिटल का जो केयर टेकर है, गुलबर्गा हॉस्पिटल का जो जिम्मेदार है वो डीएचओ नहीं है। गुलबर्गा हॉस्पिटल का जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट सर्जन है। अगर एक्शन होता है तो डिस्ट्रिक्ट सर्जन के ऊपर होना चाहिए। कल तकरीबन 2 घंटे दोपहर के वक्त हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे और 3.5 घंटे इफ्तार के बाद हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर थे। वहां पे देख के इस बात का अफसोस हुआ कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां गुलबर्गा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उड़ाई जा रही हैं और कहीं भी वो धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। कल हम जब वहां पर थे तो हमारी देखने में यह बात आई कि 80% ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो स्टाफ है विथआउट मास्क अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। उसमें से 90% लोगों के हाथ में हैंड ग्लोव्स नहीं है। मैं यहाँ पे गुलबर्गा की आवाम को और गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर को यह बात नॉलेज में लाना चाहता हूँ, ये वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया है, जहां पे पॉजिटिव केसेस को रखा गया है। वहां की हालत यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां का खुद स्टाफ उड़ा रहा है। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सर्जन के चैम्बर में देखने को मिली, जो कई दूर दूर वहां पे एसी के चैम्बर के अंदर वो कुर्सियां रख के बैठे हुए थे। मैं डिस्ट्रिक्ट सर्जन से कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने चैम्बर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी ओवरऑल हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाने की है, जिसमें आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। मैं आपके सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए शाहपुर के, चितापुर के एमएलए प्रियांक खरगे साहब से मुतालबा करता हूं कि आप इसके ऊपर आवाज उठाइए। कंसर्न जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने विथआउट एनी प्राइमरी ट्रीटमेंट चितापुर से यहां पर पेशेंट को भेजा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कल हमें देख के शर्म महसूस हुई इस बात की कि आधा घंटा 1 घंटा उसका भाई उसकी बहन को लेकर, जिसको सीरियस कंडीशन में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रूम टू रूम चक्कर काट रहा है। यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत है। बच्ची जिसका इंतकाल हो चुका है, उसका एमएलसी होने के बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन को कई घंटों के बाद रिपोर्ट जाती है और कई घंटों के बाद वहां से अथॉरिटीज आती है। जब किसी की मौत किसी पॉइजन से होती है तो जल्द उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है। यहां पर वो भी नेग्लिजेंसी हमें देखने को मिली। कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड नहीं कराई गई। बॉडी को एकदम लावारिस बॉडी की तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रखा गया था। उसकी मां की हालत देखकर मैं ये कहना चाहता हूं, मां बिल्कुल
अधमरी कंडीशन में हॉस्पिटल के बाहर पड़ी थी, उनको वेटिंग कंडीशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पर कोविड पॉजिटिव के पेशेंट रखे गए हैं, डिप्टी कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूं एक विजिट वहां का कीजिए। वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो हॉस्पिटल के अंदर लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हुए हैं। कई लोग हमारे आसपास आकर खड़े हो रहे थे, हम उनसे गुजारिश कर रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। हॉस्पिटल का स्टाफ हमारे साथ आकर खड़ा हो रहा था, हम उनसे गुजारिश कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। मैं गुजारिश करता हूं कंसर्न अथॉरिटीज से कि इस पर आप तवज्जो दीजिए और मुतालबा करता हूं चितापुर के रुकन असेंबली से कि आप इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। जो कसूरवार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जो घर ने इस लापरवाही के चलते अपनी बेटी से हाथ धोया है उन्हें कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। इससे पहले भी कई कंपनसेशन के मुतालबात सोशल वर्कर्स की तरफ से, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से उठाए गए, लेकिन उन तमाम को नेग्लेक्ट किया गया। अगर यह भी डिमांड नेग्लेक्ट होती है तो इंशाअल्लाह इसको हम खाली जाने नहीं देंगे। इस केस को हम मुसलसिल आगे बढ़ाएंगे और मुसलसिल उस वक्त तक हम काम करेंगे जब तक कंपनसेशन उस बच्ची के घर वालों को नहीं मिलता। कल इस मामले के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट सर्जन से हमारी टीम ने, जैदी साहब ने, हमने और दीगर जो जनता दल सेकुलर के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने जब मुलाकात की तो डिस्ट्रिक्ट सर्जन का यह कहना है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ कोविड पेशेंट को देखा जा रहा है और दूसरे जो पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनको दूसरे हॉस्पिटल के अंदर रिफर कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सर्जन से यह बात का पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं उस तरीके से आपका स्टाफ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यह रिपोर्ट देने के लिए कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर रिफर किया गया है, 1 घंटे का टाइम आपके स्टाफ ने लिया है, जिसकी वजह से उस बच्ची की जान चली गई। आप लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से एक परिवार ने अपनी बेटी को, अपनी 12 साल रोजेदार बेटी को गंवा दिया। इसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात का मुतालबा हम आपसे करते हैं। कल तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे से रात में 10-11 बजे तक हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, जो कि एक 12 साल रोज़ेदार लड़की की सांप काटने की वजह से मौत हो गई। डॉक्टर्स ने वहाँ पर सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं किया। आज अभी हमें थोड़ी देर पहले ये खबर सुनने में आई कि DHO का ट्रांसफ़र किया गया, जबकि हमारी बात DSO से हुई है, डिस्ट्रिक्ट सर्जन ऑफिसर से हुई है। हमारा जो जिम्स हॉस्पिटल है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं चलता। हमारा जो हॉस्पिटल है जिम्स वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू चलता है। तो हम डिमांड ये कर रहे हैं कि मेडिकल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट सर्जन को सस्पेंड किया जाए। DHO से कुछ लेना देना है ही नहीं वो हॉस्पिटल का। और हमने ये भी डिमांड की थी कि घर वालों को 20 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए, उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज DHO का ट्रांसफ़र किया गया।